और ये री ऐसे लिख जाता है। घुंडी वाला क्या होता है? री होता है। घुंडी वाला क्या होता है? री होता है। जैसे रे के रूप की हम बात करते हैं तो रे के कितने रूप होते हैं बताना जरा। आप कहेंगे भैया एक तो सामान्य रूप होता है रे का। रे के कुल कितने रूप होते हैं? सारे दोस्त बोले 3 या 4। बहुत कंफ्यूजन में आप आज तक रहते हैं कई साथी। तो जब रे पूरा लिखा मिल जाए, रमेश जैसे राकेश, जब रे स्पष्ट दिखे यानी ये रह रहा, ये रह रहा, ये रे का सामान्य रूप है। एक आता है साथी आपका रेफ रूप। रेफ मतलब रूफ छत की तरफ जो ऊपर लगता है सिरोरेखा के। कर्म हो गया, धर्म हो गया आपका। तो एक रे ये होता है। ये कैसा रूप होता है रे का? रेफ रूप होता है। और अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा पदेन रूप। पदेन रूप कौन सा होता है? जो नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ जैसे कुछ शब्द बताओ जिनमें रे आपने नीचे की तरफ देखा हो। सारे दोस्त बताएंगे जिसमें रे आपने नीचे की तरफ देखा हो, अक्षर के नीचे होता है। ध्यान से बताएंगे, एक बार मेरी बात सुने। मैं आप लोगों के उत्तर देख के ही आगे बढ़ूंगा। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा यूपी पुलिस ने पूछा है इस स्लाइड से जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार भी पेपर देने जाओगे तब भी देखेंगे। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने लिखा क्रम हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ हमने लिख दिया। जैसे प्रकार होता है, प्रकार होता है, प्रकार, ठीक है। जैसे कई दोस्तों ने उप्र लिखा है, उप्र, ठीक है। क्या बोलेंगे? जैसे प्रदेश शब्द होता है, प्रदेश, तो नीचे की तरफ होता है पद। भाई पद कहाँ होते हैं? पैरों की तरफ। पद किसको कहते हैं? पैरों को। कई दोस्त लिख रहे हैं ट्रक, बहुत शानदार। तो अब मुझे बताओ, मुझे बताना आप लोग, क्या रह के यही रूप होते या कोई और भी होता है? हाँ या ना? एक हमने बताया ये तो री है, तो री तो है एक स्वर, री तो एक स्वर है। और रे क्या है? एक व्यंजन है। तो स्वर कौन सा होता है? जिसमें घुंडी हो। जैसे पृथ्वी शब्द होता है, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी शब्द होता है आपका। जैसे भैया कृष्ण शब्द होता है, कृष्ण। तो कहीं पर अगर री आ रहा है, री, तो घुंडी है तो री है, यानी स्वर है। कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका री शामिल नहीं है। आप देख लेना, री ऐसा नहीं है जरूरी ऐसा ही लिखा मिले। घुंडी वाला है तो री है। क्लियर है? कृपा लिखा कई साथियों ने, कई साथियों ने मातृभूमि लिखा, कई साथियों ने हमारे ने क्या लिखा? आपका ग्रह लिखा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ मात्र में रे का कौन सा रूप है? मात्र में रे का कौन सा रूप है? सारे साथियों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। मात्र में रे का कौन सा रूप है? सामान्य है, रेफ है, पदेन है, या फिर साथी आपका स्वर है, री है? तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया फटाफट से बोले मात्र। तो बहुत सारे दोस्तों के उत्तर आए रेफ रूप, रेफ रूप, रेफ रूप। यहीं पर आप गलती कर देते हैं और एक विकल्प इसी का देता है। तो कई दोस्त तो स्वर बता रहे हैं मात्र में। अरे तुमको पहले ही दिन वर्णमाला में क्या सिखाया? माँ में तो कुछ है ही नहीं, माँ की तो बात ही नहीं है। बचा त्रय, और त्रय में क्या होता है दोस्त? तय धन रे होता है। तो तय तो आधा होता है क्योंकि जिसमें हलंत वो आधा, और रे क्या है? पूर्ण है। तो रे आपको साफ दिखता है इसमें या नहीं? जी भैया रे तो पूर्ण है, और पूर्ण रे जो होता है वो सामान्य रूप होता है। यानी यहाँ पर क्या है? ये सामान्य रूप है। ये क्या है? यहाँ पर सामान्य रूप है। बात क्लियर है? थम्स अप करें। जी भैया सामान्य रूप है, ठीक है। कैसा रूप है? सामान्य रूप है। पदेन कब होगा? जब ये रे थोड़ी है, इसको देख के बता देते। कई तो देखो ऐसे बोलते हैं, गलती क्या करते हो कि भैया ये रहा, ये पदेन, ये पदेन नहीं है, ये त्रय पूर्ण है। ये रे थोड़ी है, ये तो त्रय का अपना स्वरूप है। अब मैं एक शब्द पूछता हूं आपसे, मात्र। इसमें बताना रे का कौन सा रूप है? तो रे का कोई रूप है मात्र में? जी नहीं भैया, इसमें कोई रे शामिल नहीं है। इसमें तो री स्वर है, एक री एक स्वर है। अब आते हैं मुख्य बात पर, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे ट्रक, क्या ये भी रूप है जी? ये कौन सा रूप है फिर? ड्रम शब्द होता है, ड्रम। क्या बोलेंगे? ड्रम शब्द होता है। तो आप बोलेंगे भैया हिंदी भाषा में आपने हमको सिखाया है कि जितने भी लोटनिक वर्ण होते हैं उनको यदि आधा लिखना है, आधा लिखना है तो कैसे लिखते हैं? हलंत लगा के लिखते हैं। तो ये हलंत है भाई साहब, इसमें ये हलंत है। रे तो सिर्फ क्या है इसमें? रे तो सिर्फ एक ही है।
तो आपसे कोई बोले ऐसा रे होता है कोई, नहीं जी, आप कहेंगे उसमें एक तो हलंत होता है और रे तो एक ही होता है। और अगर रे एक ही है तो ये कौन सा रे है? ये पदेन रूप है, पदेन रूप है। कौन सा रूप है ये भैया जी हमारा पदेन रूप होगा। क्या होगा? पदेन रूप होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधा रे कौन सा होता है और पूरा रे कौन सा होता है। तो याद रख लेना, आप नोट बना के लिख लो, सारे रे पूर्ण होते हैं, सारे रे पूर्ण होते यानी सामान्य भी हो और पदेन भी हो। सारे रे पूर्ण होते हैं, सिर्फ क्या बोलेंगे? पूर्ण होते हैं, सिर्फ सिर्फ रेफ रूप ही आधा होता है, सिर्फ रेफ रूप आधा होता है। ये छंद में पूछूंगा तुमसे, वहां जरूरत पड़ेगी हमको इसकी। मैं पूछूंगा रेफ रूप पूर्ण होता है कि आधा, तो रेफ रूप होता आधा रे। तो ऐसे भी प्रश्न बन जाता निम्नलिखित में से किस विकल्प में आधा रे है। अब मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, मुझे बताना कौन कौन से रूप है रे के। जैसे बारिश हो गई, बारिश में रे का कौन सा रूप आप देख रहे हैं बताएं जरा। वर्षा हो गया, वर्षा हो गया शब्द आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूछूं आपसे दृष्टि शब्द में, दृष्टि शब्द में कौन सा रे का रूप हो गया दोस्त? क्या बोलेंगे? दृष्टि शब्द हो गया। और हम अगर बात करते हैं इसमें किसकी बात, आपका क्रमश है। तो मुझे प्रश्न क्या है मेरा समझना, आप तो चारों को जान गए होंगे। अब जी भैया चारों को जान गए, मुझे बताओ किस 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 शब्द में, किस शब्द में रे नहीं है? ए बी सी डी, किस शब्द में, किस शब्द में, किस शब्द में, किस शब्द में आपका रे का कोई रूप शामिल नहीं है? रे नहीं है, बताएंगे जी। किस शब्द में रे नहीं है? तो क्या आएगा? सी आएगा। बात क्लियर है? छोटी सी बात क्लियर है। यहाँ सामान्य रूप है, यहाँ रे साफ साफ दिख रहा है, सामान्य होता है। शीर्ष रेखा के ऊपर हो सिरोरेखा के तो कैसा होता है? रेफ रूप। आधा रे मैं पूछ लूं तो वर्षा में है। दृष्टि में क्या होगा साथी? आपका कोई रे नहीं है, री है। यहाँ पर री तो एक स्वर होता है। और ये क्या है? ये पदेन रूप है, ये पदेन रूप है। बात क्लियर है? बात क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? अब सारी बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर भैया तय होता है, और तय के साथ में कैसा रे होता है हमारा? कैसा रे होता है जी भैया? सामान्य होता है। और रे को ही किस में बदलना है? मैंने बताया री में। और री कैसा बनता है? घुंडी वाला बनता। थम्स अप कर दो भैया, मजा आ गया, ये बात हमें क्लियर हो गई।